देखिए हम लोगों ने जो स्टडी की लास्ट साल पर वो एक वेक्टर था, उस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया और उसमें एक केस लिया हमने कौन सा, क्या वो जो है उस वेक्टर को हमने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया? पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उस स्केलर को पॉजिटिव उस वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया। और इस केस में अभी केस मैं लेने जा रहा हूं आज के दिन, वो उस वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं दूसरा केस लेने जा रहा हूं, आप देखिए दूसरा केस क्या है? एक वेक्टर लें, ए वेक्टर, और उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं नेगेटिव स्केलर से, यानी -2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। कितने से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? -2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या सिचुएशन आएगी हमारे पास? मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 2a वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये क्वांटिटी भी क्या होगी? वेक्टर होगी। क्या होगी ये क्वांटिटी? वेक्टर होगी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव स्केलर। तो यहाँ पे हम रिलेशन हम करने क्या जा रहे हैं? हम यहाँ रिलेशन लाना चाहते हैं कि -2 वेक्टर और a वेक्टर में क्या रिलेशन है, यानी उनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, उनकी डायरेक्शंस में क्या रिलेशन है। तो हम क्या करें? इसको मान लें, क्या मान लें? नया नाम दे दें इसको b वेक्टर। किसको नया नाम दिया? 2a वेक्टर को। और क्या करें? दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लें। दोनों तरफ का क्या ले लें? मॉड ले लें। एक मॉड, तो दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लें, मॉड ले लें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू -2a वेक्टर का मॉड। तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास निकल कर? इसका हम मॉड b ले लें और इसका -2 का मॉड और इनटू ये -2 इनटू a वेक्टर है, इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू -2 का मॉड इनटू a वेक्टर का मॉड। यहां तक समझ में आई आप लोगों को बात? फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? b इज इक्वल टू यहां लिख सकते हैं -2 का मॉड 2 होगा। क्यों? पॉजिटिव वैल्यू, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वैल्यू 2, और a वेक्टर के मॉड को a लिख लें। इसको नंबर 1 नाम दे दें, इसको नंबर 2 नाम दे दें। अब हम क्या करें? 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। क्या करें? 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? b वेक्टर अपॉन b इज इक्वल टू -2a वेक्टर अपॉन 2a। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह। तो ये क्या आ गया? p कैप। क्यों? कंप्लीट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कंप्लीट वेक्टर कौन है यहाँ? p वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड अपॉन, तो ये निकल के आ गया उस वेक्टर की डायरेक्शन। कौन से वेक्टर की? b वेक्टर की डायरेक्शन। और सिंबल में क्या लिखेंगे? b कैप इज इक्वल टू, ये क्या आ गया यहां पर निकल कर देखो, कंप्लीट वेक्टर a वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड a। तो क्या आ गया आपके पास निकल कर? a वेक्टर की डायरेक्शन, यानी a कैप सिंबल। तो यहां रिलेशन मेरे पास आ गया इस तरह। मैं इसको नंबर 1 नंबर 2 नाम दिया यहां पर मैंने, और इसको क्या नाम दे दूं? नंबर 3। तो मेरे पास क्या आ गया? दोबारा देखो, दो नंबर क्या बोल रहा है? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसे ऐसे पढ़ेंगे इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड के ट्वाइस के इक्वल होगा, यानी b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के दुगना होगा, 2 टाइम्स होगा। दोबारा पढ़ो, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब b वेक्टर क्या है? -2a वेक्टर ही b वेक्टर है, तो -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस होगा। तो क्या कह रहा है 2 नंबर? मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और -2a vector will be twice, 2 times the magnitude of a vector। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ इस तरह से 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर क्या बता रहा है? ये 3 नंबर। इसे क्या बोलूंगा मैं? b वेक्टर की डायरेक्शन, सिंबल में बोलूंगा b कैप। इसे क्या बोलूंगा? a वेक्टर की डायरेक्शन, b वेक्टर की डायरेक्शन और a वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या होंगी? इक्वल, यानी सेम होंगी। ऐसे बोलेंगे यहाँ इक्वल नहीं होता था, तोल नाम की चीज नहीं है। वैल्यू या मैग्नीट्यूड तो तोल नाम की चीज है ना? ये डायरेक्शन इक्वल का मतलब है सेम। तो यहां पे समझ में आया कि b वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब -2a वेक्टर की डायरेक्शन, यानी -2a वेक्टर की डायरेक्शन और a वेक्टर की डायरेक्शन, और माइनस साइन भी आएगा, सॉरी रह गया यहां पर, तो ये माइनस लगा दिया, यानी सॉरी, तो b वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अकेले को इस तरह से, इस अकेले को a वेक्टर की डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे b वेक्टर की डायरेक्शन, a वेक्टर की डायरेक्शन की यहां आता है ऑपोजिट होगी, माइनस का मतलब इंडिकेशन ऑपोजिट। तो यहां पे समझ में आया b वेक्टर का नाम क्या है? -2a वेक्टर। तो -2a वेक्टर की डायरेक्शन और a वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो क्या लिखेंगे यहां?
डायरेक्शन ऑफ माइनस 2a वेक्टर और b वेक्टर विल बी ऑपोजिट ऑफ a। ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, यहां तो क्लियर। अब दोबारा देखो, इसको ज्योमेट्री में कैसे शो करेंगे? हमें शो करना है a वेक्टर और दूसरा शो करना है माइनस 2a वेक्टर। तो एक दे रखा होगा तब आप दूसरा उसके कंपैरिजन में शो करोगे। मानो a वेक्टर ऐसे दे दिया, ये वेक्टर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी एरो की a। तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स है। तो मैग्नीट्यूड किसको बताता है? यहाँ एरो की लेंथ को, यानी इसके एरो की लेंथ इसके एरो की लेंथ के डबल होगी। तो इसका जो एरो लाना चाह रहे हैं वो डबल लेंथ का लाएंगे और डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन कब होगी? जब लाइन पहले पैरेलल तो खींची जानी चाहिए, तो पैरेलल लाइन खींचेंगे इस तरह। और डबल लेंथ होगी तो डबल काटनी है। ठीक, तो क्या आ गया यहाँ पर? ये माइनस 2 वेक्टर। तो क्या आ गई यहाँ लेंथ इसकी लेंथ आ गई ट्वाइस a। क्या आ गई? इसकी लेंथ है इसकी ट्वाइस a। समझ में आ रही? लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? ठीक, इस तरीके से करेंगे। आगे चले चीजों को लेकर और वेक्टर एडिशन की स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो देखो क्या करेंगे हम, इसको ये भी बोलेंगे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस तरह से बोलेंगे। क्यों? यहां पर हम ज्योमेट्री से ऐड करेंगे इसमें, और ज्योमेट्री से 2 वेक्टर्स को जो ऐड करेंगे वो ट्रायंगल की हेल्प से ऐड करेंगे, इसलिए नाम पड़ा ट्रायंगल लॉ। और 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका कौन सा? ज्योमेट्रिकल तरीका, ज्योमेट्री से ऐड करेंगे। तो यहां कैसे ऐड करेंगे? आपको गिवन किया, यानी दे दिए 2 वेक्टर, ये a वेक्टर है और ये दे दिया आपको b वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। क्लियर हुआ यहां तक बात? ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग? कैसे ऐड करेंगे? देखो इसमें डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए ऐड करना है। कैसे करना है ऐड? बराबर। तो देखो कैसे करेंगे। ये हमें निकालना है ज्योमेट्रिकली। देखो आप, ये निकालना है ज्योमेट्रिकली। तो ये फर्स्ट है दो और ये सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही? ये फर्स्ट और ये सेकंड, इस तरह ऐसे मैं गोले बना दूंगा। ठीक, अब ये पूरा जो आया, इस पूरे को मैं बोलूंगा थर्ड। क्या बोलूंगा? थर्ड। क्लियर? अब कैसे आया? फर्स्ट अलग होगा, बिल्कुल अलग है इसकी डायरेक्शन। देखो इसकी डायरेक्शन, तो कोई भी एक चीज अलग है दोनों में, तो वो अलग अलग वेक्टर हुए, तो ये वेक्टर भी वेक्टर अलग हुए। और तीसरा ये पूरा ये अलग हुआ, तो ये तीनों अलग अलग हुए। कैसे करेंगे? फर्स्ट वेक्टर को दोबारा ड्रॉ करेंगे और वेक्टर को दोबारा ड्रॉ करेंगे और कोई का कोई ये वेक्टर लाएंगे। तो कैसा आएगा? उसका मैग्नीट्यूड भी ना बदले और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड को कौन बताता है? एरो की लेंथ। एरो की लेंथ भी ना बदले और डायरेक्शन भी ना बदले। ऐसे ये वेक्टर के एरो को उठा के लाएंगे। तो उठा के लाए हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। देखो जरा, यहां तो क्लियर हुआ। इसके बाद बी वेक्टर को ऐसे उठा के लाएंगे, इसके हेड पर इस डिटेल रखेंगे और बी वेक्टर भी ना बदले, यानी उसकी लेंथ भी ना बदले, डायरेक्शन भी ना बदले, तो कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी। ठीक, इस तरह। अब देखो यहां से चलेंगे इस सेंस में, ये फर्स्ट की तरफ, ये फर्स्ट और ये क्या है? सेकंड। तो यहां से चले, स्टार्टिंग पॉइंट ये, इधर चलना है, नहीं चले, इसको बैठते चलो, ऐसे समझो इमेजिनेशन। यहां फिर इसका ये किधर जा रहा है? इधर। तो यहां से चले यूं आ गए, तो सीक्वेंस बन गई। यहां से चले यूं, फिर यूं, तो कहां से कहां पहुंचे? यहां से यहां पहुंचे, तो डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? सब लोग क्लियर हो रही है बात?
ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? ये इतना समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो कैसे बोलेंगे ट्रायंगल लॉ को? ट्रायंगल लॉ को बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। ट्रायंगल लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे? ट्रायंगल लॉ को ऐसे डिफाइन करेंगे, पुट द second vector still put second vector still on, यानी b vector still on first vector's head a vector's head, ऐसे बोलिए a vector's head, then complete the triangle, then third side of triangle will show the resultant of first vector and second vector, that is a vector and b vector। ये कंप्लीट ट्रायंगल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? इस तरीके से करेंगे। क्लियर? ये इस तरह ऐड करेंगे, ठीक है? ये तो हो गया ज्योमेट्री का तरीका और ज्योमेट्री। अब यहाँ हम बोले इसकी लेंथ कितनी होगी, साथ साथ ये भी समझ सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी। आप कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये एरो किसका है? ए वेक्टर का, तो इसकी लेंथ होगी ए। ये एरो किसका है? बी का, तो इसकी लेंथ क्या होगी? जल्दी बोलो। बी क्या होगी इसकी लेंथ? ऐसे बना सकते हैं, इसकी लेंथ होगी बी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ये वेक्टर का नाम क्या है? इसका एरो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो इसकी लेंथ होगी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि एक होता तो एरो हेड हटा देते, एक नहीं है, कॉम्बिनेशन है इससे ज्यादा का, तो मॉड करके लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर? अब आगे चलेंगे तो ट्रायंगल का हो गया ज्योमेट्री से समझने का तरीका। अब हम मैथमेटिक्स में जाना चाह रहे हैं। क्यों जाना चाह रहे हैं? हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी मॉड, और मॉड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये लेंथ निकालते हैं और डायरेक्शन चाहिए ये कि ये डायरेक्शन ए वेक्टर से कितने एंगल पर है, एंगल से भी डायरेक्शन पता लगता है। तो एंगल निकालते हैं ये वाला और ये लेंथ निकालते हैं, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, लेंथ का मतलब, और इस वेक्टर की डायरेक्शन भी आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? ठीक, इस तरीके से करेंगे। अब दोबारा चीजों को लेकर चलें, देखो तो क्या करेंगे हम लोग। मैं आगे चलता हूं चीजों को लेकर, देखो दोबारा हम क्या करने जा रहे हैं? मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। एनालिसिस किसी पार्ट, मैथमेटिकल एनालिसिस में कैसे जाएंगे? दोबारा देखो, मैं इसको दोबारा प्लॉट कर दूं, बना दूं। ये इस तरह से है ए वेक्टर और ये इस तरह से है बी वेक्टर, और एक पैरेलल लाइन इसके यहां और बना दूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? ठीक, और एक इसके पैरेलल लाइन कहां से बना दूं? यहां से बना दूं, इस तरह रिमेनिंग पार्ट को हटा दूं, और सही नहीं बना है तो उसको ठीक कर दूं। ठीक है, यहां तक, और ये सही बना, ये और अच्छा बना, और यहां इस तरह आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरह, ठीक। अब देखो आप, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये क्या आ गया हमारा? ये क्या आ गया? ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरे पास समझ आ रही है? और इसका ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसकी लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये क्या आ गया? पैरेललोग्राम आ गया। तो और इसमें एरोहेड इधर है, तो इसमें भी एरोहेड इधर पुट कर दूं, तो ये क्या आ गया? बी वेक्टर। ये इतना समझ में आया? ठीक है। दूसरी चीज, हम एंगल देखें, तो ऐसे कह सकते हैं, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब भी एंगल देखेंगे, दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल देखेंगे, इस एंगल को कहेंगे थीटा, यानी इसे बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल देखेंगे तो दोनों की टेल क्या होगी? टेल्स टुगेदर रखेंगे, दोनों की टेल्स टुगेदर
ओसी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेकंड पार्ट हम क्या करें, नेक्स्ट जो हम करना है तो क्या करें, लेंथ निकालने के लिए देखो हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं, ये ट्रायंगल में क्या करें, ये तो एंगल थीटा हमने माना, ठीक। अब देखो आप, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, दो लाइन है, ये ओबी वाली, ये एसी वाली, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, दो पैरेलल लाइन, ये और ये लाइन, और पैरेलल को ये ओब्लिक काट रही है तो ये थीटा क्या हो गया, थीटा कॉस्मेटिक एंगल। मेरी बात समझ में आ रही? इस तरह हम चाहें तो इसको बढ़ाओ और बढ़ा कर ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा। ये सही क्लियर हुआ। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह, ये 90 डिग्री और ये क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये डी, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, ये कर सकते हैं हम लोग, देखो हमें ओसी निकालना है, ओसी क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का। तो इसे निकालने के लिए ये टाइम ले लो ओडीसी और इसको पाइथागोरस लगा, ओडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। मेरे अब ओडी नहीं मालूम है, ये तो मालूम है, ओए क्या है, स्मॉल है, एडी निकाल दो और डीसी। तो सबसे पहले एडी और डीसी निकालना है, किस ट्रायंगल में निकालना है, दोबारा देखो आप, ये ट्रायंगल का नाम देते हैं ए सी डी, ये लाइन, ये थीटा। अब हमें ये निकालना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो क्या करें हम ट्रायंगल में, ये 90 है तो ये भी क्या है 90, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस सीक्वेंस कोई रखना नहीं माइनस का है। सबसे पहले 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और रिमेनिंग बेस। अब क्या करना है दोबारा, अब ये करना है इस ट्रायंगल में एक बार क्रॉस ले लें, इस ट्रायंगल में ले लें, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एडीसी, एंगल एडीसी क्या है 90 है 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा ले लें, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इस तरीके से। तो cos थीटा क्या आ गया मेरे पास निकल कर, बेस क्या है AD और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। और यहां वैल्यूज को हर चीज को नाम भी देते हैं, यहां पर OA वेक्टर क्या है यहां पे लिखते हैं, जगह है यहां, OA वेक्टर क्या है A वेक्टर, OB वेक्टर क्या है छोटा b वेक्टर स्मॉल b वेक्टर, OC वेक्टर क्या है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है इस तरीके से। और यहां से ये भी समझ में आ गया, ये मैग्नीट्यूड ले लें तो OA क्या रह गया A, OB क्या रह गया B, OC क्या रह गया मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ना कि A प्लस B। समझ में आ रही बात, गलती ना करें, A प्लस B नहीं, पूरे कॉम्बिनेशन है तो पूरे का मॉड है, इसमें तो एक था तो एरो हटा दिया ऊपर से। बस समझ भाई, यहां से हम देखें चीजों को तो यहां क्या आ गया हमारे पास AD AC cos थीटा, cos थीटा। अब AC की वैल्यू पुट कर दें, AC की वैल्यू कितनी है दोबारा देखो, ये OB है और ये AC है, दोनों क्या है पैरेलल कीजिए, पैरेललोग्राम है, क्या है ये OACB क्या है पैरेललोग्राम। तो हमारे पास समझ में आ गया OB क्या है AC और OAC कितना है, OB कितना है B, तो ACB B हो गया, यहां वैल्यू पुट कर दें यहां। तो AD कितना आ गया, AD B cos थीटा। नंबर दूसरा काम क्या करें, साइन ले लें, इस टाइम क्या ले लें साइन, क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है देखो इस टाइम DC अपॉन AC, DC क्या आ गया आपके पास, AC कितना है B, तो DC कितना आ गया B sin थीटा, यानी AD आ गया हमारे पास B cos थीटा, ये आ गया B sin थीटा, यानी B cos थीटा B sin थीटा। अब इस ट्रायंगल को ले जाओ, कौन से को लेने जा रहा है वो, इसको दोबारा देखो, वो ACD और ये 90, ठीक। और ये एंगल भी नाम देते हैं इसका, इसके साथ कितना है बाद में डिफाइन कर देंगे अल्फा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो ये क्या है A और ये हमें पता है ये क्या है वहां से B cos थीटा, ये क्या है
OD इज इक्वल टू OA प्लस AD, और OA क्या है, स्मॉल AD क्या है, बिकॉज थीटा। मास में कौन सा इक्वेशन यूज किया, 1 नंबर, क्या किया, 1 यूज किया, यूजिंग 1 यहां लिख दीजिए। दूसरी चीज यहां देखो DC क्या है, यहां पर देखो, यहां वैल्यू पुट करो, यहां वैल्यू पुट करें तो क्या आ गया ये चीज, A प्लस B cos थीटा स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू रखो 2 नंबर्स B sin थीटा इज इक्वल टू OC स्क्वायर। ये आपको समझ में आई इतनी बात या नहीं आई, ठीक है। अब दोबारा थीटा क्या है, एंगल, एंगल बिटवीन। अब आगे चले हम लोग चीजों को लेकर, देखो क्या करने जा रहे हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर की तरह हो गया ये, मेरी बात समझ में आई। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बिकॉज़ थीटा स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर, और cos थीटा होल स्क्वायर b स्क्वायर, और cos थीटा होल स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ये लिखने का तरीका है मैथ्स में, यानी हम समझेंगे cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2xy तो 2ab cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे इसको, b sin थीटा स्क्वायर, तो b स्क्वायर और sin थीटा होल स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर। सही करके लिखते हैं इसको, OC की वैल्यू लिखते हैं। OC कितना है वहां से, OC क्या था याद करो, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये OC था और इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। इस चीज को साथ ले रहे हैं एक साथ, देखो b स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक स्टेप और लिख देता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास निकल कर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर होल स्क्वायर। ठीक, क्या यूज किया हमने, यहां पे लिख दें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज किया। अब यहां पे आ गया हमारे पास मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका रूट ले ले दोनों तरफ, रूट हट जाएगा तो क्या आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसे बॉक्स में बंद कर लेंगे, ये याद रहना चाहिए। ठीक, कैसे करेंगे इसको समझने के लिए, इसको करेंगे फर्स्ट वेक्टर, इसको करेंगे सेकंड, यानी ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट वेक्टर का मॉड सेकंड वेक्टर का मॉड इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है, एंगल, एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, यानी दैट इज a वेक्टर एंड b वेक्टर। यहां पे फर्स्ट और सेकंड कौन है, a वेक्टर है। अब मैं डायरेक्शन देखना है इसकी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन कैसा है देखो दोबारा, ये आया हमारा OC वेक्टर और इसी का नाम था a वेक्टर प्लस b वेक्टर। बात समझ में आ रही है, और ये a वेक्टर से कितने एंगल पता, दोबारा एंगल देख रहे हैं तो ट्रेस क्या रखेंगे, टुगेदर, ट्रेस क्या रखेंगे, टुगेदर, जो कि है। अब ये क्या बोलेंगे इसको, ये a वेक्टर से ये रिजल्टेंट एंगल अल्फा पे है, कैसे बोलेंगे, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। देखो ये डायरेक्शन बताने का तरीका, यानी इसकी डायरेक्शन से आप एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल जाओ अल्फा, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर ऐसे है, तो हमें इसमें एंगल जब देखेंगे तो सबसे पहली चीज एंगल क्या लेंगे, स्मॉलर एंगल, कौन सा लेंगे, स्मॉलर एंगल। तो दोनों के बीच में टेल रखने के बाद दो एंगल बने, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा, कौन सा लेंगे, स्मॉलर। एक्यूट और उससे याद नहीं रखना, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, पास करना रही, लेकिन हम तो स्मॉलर देखेंगे। तो ये आगे इस वाले बात ऐसे चलने के लिए इससे a वेक्टर से चले b वेक्टर की तरफ, तो डायरेक्शन कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा यानी a वेक्टर से रिजल्टेंट की तरफ भी जाएंगे तो डायरेक्शन कैसे जाएंगे, b वेक्टर की तरफ जाएंगे, किस एंगल के थ्रू, थ्रू द स्मॉलर एंगल। अब वो
डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा यहाँ पर हम एंगल बताना चाहे अल्फा, तो दोबारा कैसे बताएंगे? दोबारा ये O है, ये 90 है, ये D है और ये C है, और OD आपको पता था, DC पता है, ये अल्फा है। याद आ गया आपको सारी चीजें? तो ये क्या आ गया आपके पास? यहाँ tan अल्फा ले लें। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ODC में। क्या ले लें? tan अल्फा। क्या ले लें? tan अल्फा। तो क्या आ गया हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन आ गया? DC। बेस क्या आ गया? OD। वैल्यू पुट करो, याद करो। DC कितना था? b sin थीटा। OD कितना था? a plus b cos थीटा। a plus b cos थीटा। बात समझ में आ रही है?